हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे, मस्त भी होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अब जैसे कि देख रहे हैं आप लोग जो है हर एग्ज़ाम जो है लगभग लगभग होने लग गए हैं। ठीक है। एग्ज़ाम के डेट भी लगे हुए हैं, तो आप लोग पढ़ाई में लग जाइए प्लीज़। जो है जो कुछ भी जो है पिछला कोरोना में टाइम में जो भी नुकसान हुआ है उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है। और टेट का भी देखिए आ गया है नोटिफिकेशन, और सीटेट का भी आ गया है, तो इसके लिए तैयारी में लग जाइए आप लोग। और रही बात जो पोर्शन जो मैं उठाया हूँ, तो इस पोर्शन को ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो भी है, ये ज्योग्राफी का पोर्शन जो है पर्यावरण का है, ये पोर्शन में आपको मैं वीक नहीं होने दूंगा। इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है। ज़्यादा बातें ना करें, हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पे जो है। और दोस्तों जो है, अगर हमारा चैनल अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इस पर डालता रहता हूँ बराबर जो है, और अन्य चीज़ें भी। ठीक है। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आजकल मटेरियल हम डाल रहे हैं पढ़ने के लिए। आपको जो है कोई भी जो है टॉपिक हो, करंट का हो या और जो भी पर्यावरण के से रिलेटेड हैं, और भी जो आपकी तैयारी के लिए बहुत बढ़िया जो है उस पर कंटेंट जा रहे हैं, तो उसको जरूर आप लोग जो है देखिए। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग जो है आज का लेक्चर। ठीक है। तो देखिएगा ब्लैक होल। दोस्तों, इसमें ब्लैक होल जो है ये क्या होता है? तो ब्लैक होल ऐसा स्थान आप लोग मानिए, एक जो है कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो बहुत ज़्यादा हो, असीमित हो। ठीक है। जहाँ पर प्रकाश भी डाला जाए तो प्रकाश भी ना रिफ्लेक्ट होने पाए। ठीक है। तो ऐसे स्थान पर जब प्रकाश भी ना रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा कि वो स्थान देखा नहीं जा सकता। कोई चीज़ हम देखते कब हैं? जब हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रकाश जब हमारे आँख की जाती है, उसके बाद फिर उससे वापस आकर के हमारे जो है आँख पे पड़ती है, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है। यदि हम देखना चाह रहे हैं और वहाँ से कोई चीज़ जो है उस पर प्रकाश हमारे रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख तक नहीं आ रही है, तो वो नहीं हम देख पाएंगे। ठीक है। वही हाल इसमें ब्लैक होल में भी होता है। क्या होता है इसको, आइए आपको हम समझाते हैं। देखिएगा, यदि किसी तारे का द्रव्यमान जो होगा 1.4 एमएस, एमएस मतलब मास ऑफ सन लीजिएगा, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, से कम होगा, तो तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा खो करके जो है वो श्वेत वामन में बदल जाएगा, या जीवाश्म तारा। ठीक है। उसको जीवाश्म तारा भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि तारे का द्रव्यमान जो 1.4 एमएस है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना है, उससे अधिक होता है, अगर 1.4 एमएस से अधिक होता है, तो मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें से वो क्या होंगे साथियों, उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो, आप देखिएगा कि वेग के कारण, इलेक्ट्रॉन अधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, और उसमें बचते हैं केवल न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन जब बचते हैं केवल, तो इस अवस्था में ये न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहलाता है। साथियों, एक बाइक का नाम भी है पल्सर। ठीक है। पल्सर बाइक जो है उसका नाम इसी से मिला हुआ है। इसका ऐड भी आप लोग जब देखते होंगे तो पल्सर को जो है चलाने वाला जो उसमें बाइक जो चलाता है, उसमें क्या करता है कि पल्सर को ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, खूब तेज़ी से घुमाता है ना। तो वो पल्सर घुमाने की टेक्निक है, मतलब बहुत तेज़ी से घूम रही है। ठीक है। तो ऐसे ही पल्सर को आप लोग यहाँ से भी देखिएगा कि बहुत तेज़ी से घूमने वाला जो होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से घूर्णन कर रहा होता है, यानी कि एक ही जगह पर बहुत तेज़ी से जो है घूम रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो तारा होता है, न्यूट्रॉन तारा, असीमित समय तक जो है घूर्णन करता रहता है और सिकुड़ता जाता है। ठीक है। अब जब यह असीमित समय तक सिकुड़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा जो बहुत कम जो है भाग में ये सिकुड़ करके हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से जो ये हो जाएगा जब, तो इसे बिंदु पर जब केंद्रित होगा तो उसे ब्लैक होल कहेंगे। उस बिंदु को ब्लैक होल कहेंगे। सिकुड़ता जब जाएगा और एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। ठीक है। इसे काला या ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर पड़ने वाले प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि यह दिखाई नहीं देता। कोई भी चीज़ें अगर आप डालते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं, तो ये अवशोषित कर लेता है और दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से इसको काला या ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक होल। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा आप लोग जो है, यहाँ पे ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन संयोग मानिए आपके जो भौतिक शास्त्री हैं, आप ही के देश के हैं, चंद्रशेखर, इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था और ये सीमा निर्धारित किया था 1.44 एमएस, मास ऑफ सन से अधिक अगर होता है, फिर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर 1.44 एमएस से अधिक होता है तो वो पल्सर या न्यूट्रॉन तारा में बदलेगा। यदि जो है 1.44 एमएस से कम होता है तो वो श्वेत वामन में बदल जाएगा, या फिर जो है मृत तारा जिसको बोलते हैं आप लोग जो है, या जीवाश्म तारा। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं नक्षत्र पे।
नक्षत्र कहते नहीं है कि हाँ इनका नक्षत्र आजकल चल नहीं रहा सही। तो यहाँ पे देखिएगा स्टार ग्रुप, यहाँ पे देखिएगा निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 नक्षत्र हैं जो रातों में दिखाई देते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को पार करती है। ठीक है, तो चंद्रमा जो होती है दोस्तों, ये जब चल रही है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो ये जो है एक दिन में एक नक्षत्र को पार करती है। ठीक है साथियों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं राशि चक्र क्या होता है। वो हमने देखा नक्षत्र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राशि चक्र। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा के दौरान 12 तारा समूहों से गुजरती है। ठीक, इसकी आकृति के अनुसार इन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे मछली की आकृति वाला जो होगा तारा का जो समूह होगा उसे मेष या मेष कहेंगे। तराजू की आकृति वाला जो होगा उसे तुला कहते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इन 12 तारा समूहों को राशि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। राशि जो आपकी निर्धारित होती है ना, जब जन्म लेता है बच्चा तो किस राशि में पैदा हुआ है, इस सब चीज़ का निर्धारण होता है ना, तो ये यही चीज़ें हैं। ठीक है, हर किसी की एक राशि होती है। पूछते हैं ना आपका भी कोई राशि होगा, तो वो जो राशि होती है वो इसी से निर्धारित होती है। अब आइए हम दिखाते हैं कि कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। अब देखिएगा, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन। अब आप कहेंगे कि आप पंडिताई पढ़ा रहे हो। ये ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी का पार्ट है भाइयों। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए जो है ये सभी चीज़ों का जो निर्धारण होता है आप लोग देखेंगे तो इसका निर्धारण जो है कहीं ना कहीं जो है भूगोल से जुड़ा हुआ है। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना साथियों जो कि आपको बहुत ब्रॉड नॉलेज देता है, हर सब्जेक्ट से जो है जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान से जो है समझने का प्रयास करिएगा। अब हम लोग चलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल साथियों जो है, जो एक आपका जो है बहुत ही जो है बढ़िया टॉपिक है। इसमें जो है आप लोग अगर जाते होंगे तारामंडल भी देखते होंगे तो उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाई देती हैं। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कंटेंट के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आज एक परिचय देखते हैं हम लोग सौर मंडल का। सौर मंडल का निर्माण आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे सौर मंडल की बातें हो रही हैं, कहीं कहीं आप 15 अरब वर्ष जो देखते हैं वो चीज़ें जो है दूसरी हैं, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहाँ पे सूर्य की है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है करते ही जो है भ्रमित मत होइएगा। यह एक मध्यम आयु का तारा है, यहाँ पे मध्यम आयु का तारा है जिसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। ठीक है, कितना है साथियों, 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। इसके समस्त द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन है, 28% भाग हीलियम है, 2% में जो है अन्य है, जैसे जो है आप यूरेनियम और वगैरह ले लीजिए, तो अन्य चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सूर्य नाभिकीय संलयन के रूप में 40 लाख टन ऊर्जा जो है क्या करती है, प्रति सेकंड उत्सर्जित करती है। प्रति सेकंड कितना उत्सर्जित करती है, 40 लाख टन ऊर्जा प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रही है। इसके प्रकाश की गति अगर हम लोग देखें तो ये 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या जो है पृथ्वी पर पहुंचने में समय अगर देखें तो 8 मिनट 16.6 सेकंड, कहीं कहीं आप लोग जो है 20 सेकंड डायरेक्ट पा जाते होंगे, तो इसलिए हमने उसको भी लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से इतना समय में 8.16 मिनट में जो है क्या करती है, ये धरातल पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, सूर्य हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा की परिक्रमा जो है 25 करोड़ वर्षों में पूरा करती है। हमारी मंदाकिनी भी जो है वो भी तो ऐसे है। अब आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये जो है सूर्य है। ठीक, ये वाला भाग सूर्य है। अब मंदाकिनी का चक्कर इसको लगाना है। अब मंदाकिनी जो है बहुत बड़ा होगा ना वो, तो उस तरह से इसमें जो है ये मंदाकिनी के ही चारों ओर तो चक्कर लगाएगा, मंदाकिनी के ही अंदर तो चक्कर लगाएगा, तो इसका जो चक्कर लगाएगा वो ही कितना लगता है साथियों, जो समय लगता है वो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यह अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है। मान लीजिए यह जो है इस तरह से सूर्य है, तो ऐसे इसका जो है इस तरह से झुकाव होगा। कितना डिग्री है, ये 7 डिग्री है। ठीक है, सूर्य का झुकाव मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इस तरह से ये झुका होगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना जो है इसको हम लोग देखने का प्रयास अगर करें
तो साथियों इसमें आप लोग देखिएगा, मान लीजिए कि यह भाग कोर है और इसके बाद ये वाला भाग जो है मध्य वाला भाग है और यह वाला भाग जो है क्या है, ऊपरी भाग है। ठीक है, तो इसमें जो रेड वाला है इसको आप इससे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये विकिरण मेखला जो है इसको आप इससे दिखा सकते हैं और संवहनीय मेखला जो है इसको आप इससे दिखा सकते हैं। कोर में ही जो है क्या होता है कि दो परस्पर नाभिक हाइड्रोजन के संलयित होते हैं और नाभ के संलयन से ही जो है ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो मध्य मंडल से होते हुए जो है इधर बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप लोग जो है आगे देखिएगा, ये तीनों मंडल आपको समझ में आ गया होगा। कोर ये वाला भाग हो गया, ये वाला हो गया मध्य मंडल या विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन, और ये संवहन मंडल। ठीक है, आगे चलिएगा, देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे सूर्य के केंद्रीय भाग में दो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परस्पर मिल करके जो है हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य के कोर भाग का तापमान जो होता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, सूर्य का मध्य विकिरण भाग जो होता है, विकिरण जो सूर्य का मध्य भाग जो होता है विकिरण मेखला कहलाता है, तथा ऊपरी भाग जो होता है संवहनीय मेखला, जैसा कि हमने उसमें आपको बता दिया समझा करके। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, सूर्य के इस तरह से जैसे आपको हमने बताया कि सूर्य के 3 भाग अंदर होते हैं, ऐसे ही सूर्य के 3 भाग बाहर भी होते हैं। मान लीजिए ये अंदर वाला भाग बन गया, पूरा ये सूरज बन गया, सूर्य के अंदर तक हम लोग गए थे तो उसके बाहर निकल रहे हैं हम लोग। ठीक, ये है सूर्य का भाग। अब इसके भाग जो है बाहर एक भाग बन गया और इसके एक भाग जो है और बाहर बन गया, यह 3 भाग हो गए। ठीक, तो इस तरह से ये जो होगा, ये वाला भाग, यह क्या होगा, ये होगा कोरोना मंडल। ठीक है, ये होगा मध्य मंडल और ये होगा प्रकाश मंडल। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग जो होगा वो क्या होगा, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर होगा। मध्य मंडल होगा वर्णमंडल, इसके बाद कोरोना होगा अंदर वाला भाग जी जो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो है हम लोग इसको कैसे क्या है। सूर्य के धरातल की जो है प्रकाश मंडल कहते हैं और इसको जो है अगर देखेंगे आप तो तापमान इसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये बार बार पूछा जाता है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है। ठीक है, इस 6000 सेंटीग्रेड, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है साथियों, और एक चीज़ और भी आपसे पूछा जाता है, जो चीज़ हम जो है इसको दूसरे कलर में कर दे रहे हैं, सौर कलंक। यह सौर कलंक जो होता है यह भी पूछा जाता है कि किस मंडल पर दिखाई देता है। तो ये फोटोस्फीयर या जो है ऊपरी मंडल पर आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सौर कलंक जो है देखते हैं। तो सौर कलंक जैसे कि यहाँ पे देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके नाम से ही कि कलंक जो होता है सौर कलंक। ठीक, और यहाँ पे हमने केक भी बना दिया है, तो इससे जोड़ करके क्यों आपको कैसे क्या रिलेशन है जो हमने केक यहाँ पे आपको दे दिया, खिला दिया। ठीक, आइए हम बता देते हैं। केक आप लेकर के आते हैं बर्थडे के दिन, उसको कहाँ पे रख देते हैं, फ्रिज में, ठंडा होता है ना। तो सौर कलंक भी ऐसा ही भाग है भैया। सौर कलंक जो है क्या है, सूरज पर एक ऐसा ठंडा भाग है जहाँ पर जो है उतना तापमान नहीं होता है जितना कि उसके और अन्य सतहों पर होते हैं। तो साधारण भाषा में हमने ये बताया तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर जो है किताबी भाषा देखा जाए तो आइए दिखाते हैं। प्रकाश मंडल यानी कि सूर्य के ऊपरी सतह जो होती है के ऐसे क्षेत्र जहाँ का तापमान 1500 सेंटीग्रेड से भी कम होता है, वह भाग क्या होता है, सौर कलंक कहलाता है। ठीक है, यह लगभग 11.1 वर्ष के अंतराल पर होता है। सौर कलंक जो होता है वो 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। इस चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा, हम बता देते हैं यहाँ पे जो है, फिर से इसको हटा करके ये देखिएगा। ये मान लीजिए जो है क्या है, सूर्य है, और इसके बाद जो है ये जो है मान लीजिए 5 डिग्री है। कलर चेंज कर देते हैं हम आपका, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 डिग्री है। तो 5 डिग्री से ये जो हो गया मान लीजिए कितना है, ये वाला 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ का, और ऐसे ही 5 डिग्री और 40 डिग्री साउथ का भी जो है इसी वाले बीच में जो है क्या होते हैं, इसी वाले भाग में ही क्या होते हैं, ये आपके सौर कलंक दिखाई देते हैं। समझ में आया आपको? अब हमें लगता है कि नहीं भूलेगा कि सौर कलंक जो है किस वाले भाग में दिखाई देते हैं। 5 डिग्री
से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में दिखाई देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसको वीडियो को जो है फिर से बैक करके देखिएगा। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं अरोरा क्या होती है। साथियों, अरोरा एक ऐसी घटना होती है, अरोरा को आप चमक से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह जो है आपकी पृथ्वी है, यह आपका कोई है और यहाँ से कोई तरंगें आती हों तो इसके क्या होता है, चुंबकीय, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव भी होता है, जो कि अगर देखा जाए कनाडा के पास है उत्तरी ध्रुव इसका, पृथ्वी का। तो इस तरह से आएंगे किरणें, तो ढेर सारे जो है रंग की आएंगी, ऐसे ऐसे आएंगी। और चुंबक है, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव है तो ये चुंबक जो अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, दोनों पोल पे साथियों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो है ऐसे ऐसे जो है ढेर सारे प्रकाश कलर के जो है क्या होंगे, ढेर सारे रंग के प्रकाश जो है इस तरह से ये ध्रुव पर आएंगे। ठीक, तो यह जो चमक उत्पन्न होता है, इस चमक की घटना को ही अरोरा की घटना कहते हैं। और यह चमक जो होता है, जो तरंग ये आते हैं, ये किरणें ये कहाँ से आती हैं, ये बातें आपको हम समझाएं अगर यदि जो है, तो सूर्य से जो सौर पौने होती हैं या सौर किरणें जो होती हैं वो कभी कभी जो होती हैं क्या होती हैं, पृथ्वी की तरफ बढ़ जाती हैं। पृथ्वी की तरफ जब बढ़ती हैं तो ये जो पृथ्वी का ध्रुव होता है, चुंबकीय ध्रुव, यह अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे में चुंबकीय ध्रुव और उन किरणों के मध्य में क्या होता है, घर्षण होता है, इससे चमक उत्पन्न होती है, जिससे इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आइए हम लोग किताबी भाषा में थोड़ा सा देख लें, इसके बाद हम आपको डिजिटल भी दिखा देंगे कैसे चमक उत्पन्न होता है। ठीक है, अंतरिक्ष से आने वाले ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड की किरणें जो होती हैं, और यहाँ पे देखिएगा टाइपिंग में थोड़ा मिस टाइपिंग हुई है। अंतरिक्ष से आने वाले ब्रह्मांडीय किरणें और जो है पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के बीच जो घर्षण के कारण चुंबकीय ध्रुव के ऊपर जो है चमक उत्पन्न होती है, उसे अरोरा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर जो चमक उत्पन्न होती है उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर जो चमक उत्पन्न होती है उसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप इसको देखना चाहते हैं डिजिटल में तो आइए हम आपको दिखाते हैं, जो है इसका चित्र भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा साथियों, आपके सामने जो है ये है अरोरा की घटना। ठीक है, क्या है, अरोरा की घटना है जो कि आपके अंतरिक्ष से देखिए इस तरह से आकर के जो है ये पोल पर जो है क्या हो रहा है, ये चमक उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखने का प्रयास करिएगा, इस तरह से क्या हो रहा है, यह जो है अरोरा की घटना, ये क्या है कि आपके जो ये ध्रुव हैं यहाँ पे चमक आने का प्रयास कर रही, देखिए अंतरिक्ष से आ रही है और इसके बाद पोल की तरफ खींच रही है। ठीक है, ऐसे ही चमक उत्पन्न होता है उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव पर, पोल पर। ठीक है, जो ये चमक उत्पन्न होता है इसी चमक को ही क्या कहते हैं, अरोरा की घटना कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो यार। ठीक है, और चैनल यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। इससे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलेगा और हम वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ला सकेंगे, और जो सब्जेक्ट नहीं चल रहे हैं उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग फिर अपने लेक्चर पर। तो देखिएगा फिर से जो है अब हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो चुंबकीय ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव अगर होता है तो यहाँ पे अरोरा बोरियालिस कहलाती है। इस चीज़ को मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अगर दक्षिणी ध्रुव होता है तो यहाँ पे ऑस्ट्रियालिस कहलाती है। इसको याद कैसे आप करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पे है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया से जोड़ करके रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध का जो होगा, दक्षिणी ध्रुव पर जो चमक होगा वो ऑस्ट्रियालिस होगा, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। जो बच रहा हो वो अरोरा बोरियालिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं साथियों आपको जो भी हम लेक्चर दे रहे हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि थोड़ी सी भी कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए साथियों। इससे क्या होगा कि हम उसको जो है और अच्छे से क्लियर कर सकेंगे दूसरे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट नहीं कर रहे हो यार, आजकल बहुत कंजूसी कर रहे हो। चलिए, धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है साथियों, धूमकेतु और क्या है पुच्छल तारा, दोनों एक ही है। धूमकेतु या पुच्छल तारा, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, धूल, बर्फ, जल कणों तथा हिमानी गैसों का वह संघतीय पिंड, चट्टाने पिंड, जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में जो है घूमती है और पृथ्वी से नग्न आँखों से दिखाई देती है, जो है
धूमकेतु कहलाते हैं या पुच्छल तारा कहलाते हैं। ठीक है, इसकी पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत होती है। समझ में आया? अब इस चीज़ को हम आपको चित्र बना कर अगर समझाएं तो मान लीजिए यह क्या है, सूर्य है, यह कोई जो है पुच्छल तारा है, या एक कोई ऐसा पिंड है जो धूल कणों, बर्फ या जल कणों या हिमानी गैसों से निर्मित ये पिंड हो। ठीक है, अब यह क्या कर रहा हो कि ऐसे ऐसे दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहा हो सूर्य का। ठीक है, जब सूर्य का यह चक्कर लगा रहा होगा साथियों, तो ऐसे में क्या होगा कि इसमें से जो जलवाष्प है और अन्य चीज़ें हैं वो इससे जो है दूर जाएंगी। क्या करेंगी? इससे दूर जाएंगी। एक चीज़ और है, इसकी पूंछ जो बनेगी इसकी, यह हमेशा सूर्य जो है इसके विपरीत ही बनेगी। सूर्य इसके इधर है ना, तो इसकी पूंछ इधर बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से जो होती है ना साथियों, इससे सौर पवनें निकलती हैं। सौर पवनें जो होती हैं वो इधर से इस तरह से निकलती हैं, तो इसलिए सौर पवनों की वजह से ये इसकी पूंछ जो होती है हमेशा जो होती है क्या होती है? सूर्य के विपरीत होती है। यदि यहाँ पे आएगी ना तो इसकी पूंछ यहाँ पे हो जाएगी, इधर हो जाएगी। यदि यहाँ पे आ जाएगा ना तो इसकी पूंछ इधर हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये धूमकेतु या पुच्छल तारा जो होता है कैसे होता है। ठीक है, आइए यदि आप डिजिटल देखना चाहते हैं तो आपको फ़ोटो भी दिखा देते हैं। ठीक है, फ़ोटो देखने से आप लोग ज़्यादा समझते हैं, तो आइए देख लीजिए आप लोग फ़ोटो भी। ठीक है, ये देखिए साथियों, यहाँ पे आपका ये सूर्य है और ये मान लीजिए पुच्छल तारा। तो सूर्य जो है यहाँ पे है और इसकी पूंछ जो है हमेशा इसके विपरीत जा रही है। सूर्य इधर है तो इसकी पूंछ इधर जा रही नहीं जा रही। इसी तरह से जब यहाँ पे आएगा तब भी होगा, यहाँ पर भी ये रहेगा। ये दीर्घवृत्ताकार में ऐसे ऐसे चक्कर जो लगा रहा है ऐसे ऐसे, ये जहाँ पर भी जाएगा ये हमेशा इसके विपरीत ही रहेगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है तो साथियों आप लोग प्लीज़ अब तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों को भी शेयर कर दो। ठीक है, अब तो कुछ विश्वास जताओ कि हाँ हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, जो भी हम आपको वीडियो या कंटेंट दे रहे हैं वो ये आप जान लीजिए कि इतना अच्छे से जो है कवर करवा रहे हैं, उतना अच्छा इतना डीप जो है किसी भी जो है कोचिंग संस्था में कवर नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट पर जो है मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि इतना मैं पढ़ाता हूँ जो है ऑफलाइन में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लाभ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर जो भी हुआ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को भी शेयर करिए। ठीक है, यदि कुछ नहीं समझ में आया साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि सर ये वाला पॉइंट जो है आपने बताया ना तो ये थोड़ा कुछ कम समझ में आया। उस चीज़ को मैं जब दूसरा वाला वीडियो डालूँगा ना तो उसमें इस लेक्चर के जो ये टॉपिक रहेगा वो अलग से मैं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ते रहिए क्योंकि हर चीज़ जो है एग्ज़ाम अब होने लग गए हैं। और नमस्कार साथियों।